हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो हम रेडी करने वाले हैं वो ये है कि आप अपनी पर्सन की नज़रों में कैसे देखते हैं? मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी को कैसे देखते हैं, आपके नेचर को कैसे देखते हैं? मतलब ओवरऑल उनकी जो थिंकिंग है आपके पर्सनैलिटी को लेकर के, आपको लेकर के, वो क्या है? तो वो सारे हिडन साइड निकालते हैं इनसाइड, क्या क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट करे, लेकिन ये मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे पहली बात ये है कि कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है जिनके पार्टनर्स उन्हें बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और कुछ लोगों की ऐसा है कि उन लोगों में गहरा प्यार है, गहरा कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। इस रिश्ते में लोग जो है प्यार से ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट देख पा रही हूँ, जहाँ एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, जहाँ पे एक दूसरे के इमोशंस को बहुत रिस्पेक्ट किया जा रहा है। और हो सकता है कि किसी-किसी के पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी अग्रेसिव हैं, बहुत शायद उनमें एंगर इश्यूज़ भी हैं, बट वो इस रिश्ते के जिस रिश्ते में वो आपके साथ हैं, वो ये समझ पा रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ऐसा है जहाँ पे वो आपसे बात तो करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे, और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं मतलब शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, या आप इतने हाई रिगार्ड्स में एक्चुअली वो देखते हैं कि उन्हें लगता है कि अ, शायद हम परफेक्ट पार्टनर नहीं होंगे उनके लिए। वो खुद को बहुत कम समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। पता नहीं क्यों 2 दिन से ये मेरे कार्ड में ज़रूरी रहता है। मेरे कार्ड्स दिखता है। एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है। 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है? एक तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको ऐसे इंसान दिखते हैं कि आप ना बहुत क्लियर बोलने वाले हो। मतलब आप बहुत बातों को घुमा-फिरा कर के नहीं बोलते, आप सीधी बात करते हैं। ना खुद अंधेरे में रहते हैं, ना सामने वाले को रखते हैं, ठीक है? आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, उन्हें लगता है कि आप को जो बात करते हो, जो आपका कम्युनिकेशन है, बात को रखने का तरीका, शायद वो थोड़े अगर हार्श भी होते होंगे, तो भी ऐसा लगता है कि मतलब आप बहुत अपनी बात को ना बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, न्याय वाली बातें करते हैं। ईश्वर में बिलीव करते हैं, जिसको लगता है कि भगवान पे वो बहुत उनको काफ़ी हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान है जो काफ़ी मतलब उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप एक हीलर पर्सनैलिटी हो, आपका एक ऑरा है, जो एक डिवाइन जो एक कैरी करते हैं ना, जैसे कोई एक पर्सनैलिटी है जो जिसको आप मिलो, तो आपको कभी-कभी फ़ील होगा कि इस पर ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग है। और आप जब उस जगह जाते हो ना, तो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है।
आप उस महफ़िल में मतलब सबकी नज़रें आपकी तरफ हो जाती होंगी, जहाँ आप जाते होंगे। मैं बहुत सारे लोगों के बारे में अगर ऐसे बोलूँ तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हाँ, जो मेरे हो सकता है कि जो मेरे यहाँ पर आया है जो मेरी रीडिंग देखने, वो या तो किसी इसी प्रोफ़ेशन में है, टैरो रीडिंग भी हो सकती है उनकी, करते हों, हीलर हो सकते हैं जिनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और चीज़ों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना जानते हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस करना चाहते हैं कि उनको ये पता है कि कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी हो बट ये चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती हैं। तो यहाँ पे ऐसी पर्सनैलिटी है। उनको ये भी लगता है कि कितनी भी उलझी हुई चीज़ें हों क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स है इसमें तो कितनी भी उलझी हुई चीज़ें हों, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप उन सारी प्रॉब्लम्स में ना खुद को कितने अच्छे से बैलेंस कर लेते हो। आप कभी घबराते नहीं। वो ये देखते हैं कि सारे लोग एक अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो सारे लोग उस चीज़ को अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं या फिर वो उस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट करके खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं और खुद दूसरों अगर बाहर भी कुछ ऐसी माहौल है तो आप उन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो और भाई नाइट ऑफ एंड्स है आप वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी समझते हैं बहुत बहुत ही चार्मिंग है बहुत अट्रैक्टिव है एकदम पैशनेट है और मतलब फाइटर है फाइटर की तरह देखते हैं वो आपको जो काफ़ी स्पिरिचुअल भी है एक ऑरा क्रिएट करता है मतलब वो ऐसा लगता है ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उसे लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद में ही काफ़ी हो। मतलब जो सेल्फ मतलब मेड इंसान है जो कि अ, होता है ना कि एक किसी-किसी को एक पार्टनर की ज़रूरत है, किसी-किसी के दोस्त की ज़रूरत होती है। कोई होता है ना कि उसके साथ कोई रहे, बट वो ये देखते हैं कि ये लड़की या ये लड़का खुद में अपने आप में पूरा परिपूर्ण जिसे कहते हैं, वो ऐसा इंसान देखते हैं कि कोई इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतनी चार्मिंग अट्रैक्शन है इस इंसान में और ये जो है मल्टीटास्किंग है, अपनी लाइफ के फैसले खुद करती है, अपने शर्तों पे जीती है और जो है मतलब ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव ये आपकी इन सब क्वालिटीज़ ना इनको बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं वो। 9 ऑफ कप्स है। मतलब देखो एक ऐसी लड़की है देखो यहाँ पे बैठा है, एक ऐसा पर्सन बैठा है जिसके पास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वो बीच में बैठी हुई है। वो यहाँ पर ये दिखाते हैं कि बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही वो देखते हैं कि ये लड़की अपने आप में खुश रहने वाली। इसके लाइफ में वो सब कुछ है, एकदम विश फुलफिलमेंट मतलब ऐसा भी इंसान सोचता है कि इस लड़के के लाइफ में जाने से ना मैं इसके आस-पास रहूँगा तो मैं भी इसी एनर्जी में आ जाऊँगा। तो वो ये भी देखते हैं कि बहुत ये इसके इंसान लाइफ में ये फाइनेंशियली स्टेबल है और इमोशनली स्टेबल इंसान है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में खुश है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। वो ऐसे इंसान आपको देखते हैं। और ये 7 ऑफ कप्स देखते हैं कि उसके आस-पास बहुत सारे हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सनैलिटी हो जहाँ पे लोग आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते होंगे, बहुत सारे ऑफ़र होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फ़ील होते होंगे क्योंकि आपका एक ऑरा ही ऐसा है जहाँ पर लोग आपसे काफ़ी कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे। बहुत सारे लोग आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको प्रपोज़ भी करते होंगे, आपसे दोस्ती करना चाहते होंगे। बट आपका ध्यान किसी पर नहीं है, आप अपने आप में ही हो। कहीं किस हो सकता है कि माइंड से कहीं और किसी और के बारे में सोच रहे हो या किसी एक इंसान के साथ कमिटेड हो गए, तो उसे सारे बाहर के अटेंशन की उसे ज़रूरत नहीं है। तो ये इंसान ये भी सोचता है कि ये किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देती, अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं देती या देता, तो आप अपने हिसाब से ले लेना। तो यहाँ पर ये है कि वो यही सोचते हैं कि इसके पास कितने भी लोग आते जाते हैं बट ये अपने आप में ही रहती है या तो ये भी हो सकता है कि इन्हें ये फील होता होगा कि हो सकता है कि आप किसी के साथ कमिटेड हो इसीलिए आप किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते अपनी लाइफ में
और कभी कभी वो ये सोच, जैसे क्वीन ऑफ कप्स है जो है कि अगर मतलब कोई ऐसा इंसान जिसने, जो बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, दूसरों का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन वो इतना कुछ करके थक चुकी है अपनी लाइफ में कि अब उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लिया है। अब वो अपने इमोशंस इजीली किसी को नहीं दिखाती है। तो वो ये आपके जो पर्सन है, वो ये सोचते हैं कि ये अपने इमोशंस को बहुत हाइड करती है, और ये अपने आप, शायद पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा दिखाते होंगे, अपना प्यार ज़ाहिर करते होंगे, बहुत ग्राउंड, अब अभी वो आप में एक चेंज देख रहे हैं कि आप काफ़ी बदल गए हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली गार्ड हो चुके हो, इतनी ईज़ी एक्सेस आप नहीं देते किसी को, तो आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो। वो आप में ये बदलाव भी देखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ये पर्सन तो काफ़ी अट्रैक्टिव, उसे लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, चीज़ों को रखते घुमा-फिरा कर बोल कर के किसी को चापलूसी करके ना खुश करने की कोशिश नहीं करते। बहुत ही न्यायप्रिय इंसान हो आप, जिसके ऊपर डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, जिसका एक ऑरा है जो कि इसने बहुत ज़्यादा, वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ही मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, या आप जो है डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। तो ये सब चीज़ें उन्हें लगती हैं आपकी तरफ, ये चीज़ अट्रैक्ट भी करती है। आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर लेते हो, कैसे बैलेंस करते हो चीज़ों को, और कम्युनिकेशन स्किल, इसका इंसान आपकी बात करने के तरीके, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये देखते हैं कि कितनी भी मुसीबतें आए, आप उस मुसीबतों से आसानी से बाहर निकल जाते हो, और कभी घबराते नहीं। थ्री ऑफ सोर्स, यहाँ पर ये भी दिखाता है कि उनको ये भी फील होता है कि आपका ना पास्ट में किसी ने बहुत आपको हर्ट किया है, क्योंकि देखिए ना, क्वीन ऑफ कप रिवर्स आए तो उसके बाद जस्ट थ्री थ्री ऑफ सोर्स आए, तो इनको ये लगता है कि जो आप इमोशंस पहले दिखाते थे ना, अब वो आप नहीं दिखाते, क्योंकि आपके पास्ट में हो सकता है कि आपने, आपका किसी ने बहुत ज्यादा दिल दुखाया हो। तो अब आप ना अपने इतना हार्ड ब्रेक से आप गुजरे हुए हो कि अब आप किसी चीज में मतलब किसी को अपने आसपास आने नहीं देते। आपका बहुत दिल दुख चुका है, और आप उस दिल दुखने के बाद खुद को बहुत संभाल के चलते हो। आप बहुत खुद को गार्ड करके चल रहे हो, जहाँ पे अब आपको लगता नहीं है कि अ, अब किसी को आप इतनी ईज़िली अपने लाइफ में एंटर कर सकते हो। एम्परर, देखिए, हो सकता है कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपके लाइफ में मतलब हो, जो पर्सन आपके बारे में, जिनकी आप एनर्जी देख रहे हो, कैसे पर्सनालिटी के इंसान है, जो एक एक किंग है, जो कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जो परंपराओं को मानने वाला है, और अपना एक दायरा है, उस दायरे से ये इंसान जाता नहीं, खुद को काफ़ी सख्त, ये अंदर से इमोशंस रखते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें इन्होंने देखी हैं, फेस करी हैं अपनी लाइफ में। तो अब ये अपने इमोशन, ये भी मैं देख रही हूँ कि जो पार्टनर है, किसी का, जिसका भी है ये, तो ये इंसान ना अपने इमोशंस को ये खुद भी बहुत ज़्यादा मतलब गार्ड करके रखता है। मतलब ये कोई टाइम पास टाइप का इंसान तो नहीं लगता, काफ़ी मैच्योर इंसान है, और लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। कोई ऐसी मतलब पर्सनालिटी है जिसने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, सेल्फ मेड इंसान है, जिन्होंने कभी, या तो आप हो सकते हो या तो आपका पार्टनर हो सकता है, जो कि बहुत कुछ बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने इतना कुछ एक्सपीरियंस करके इतने मजबूत बन चुके हैं, इतने स्ट्रांग बन चुके हैं, और खुद से इतना कुछ बिल्ड कर लिया है कि अब वो इंसान काफ़ी, मतलब कहते हैं ना कि एक किंग होता है जब, और एक किसी साम्राज्य का कोई राजा है, तो वो क्या करता है कि उसके कितने भी उसकी प्रजा में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या प्रजा में कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो ना, जब समय आएगा ना, तो अपने इमोशंस को साइड करके ना कड़े फैसले लेगा अपनी ज़िंदगी के। तो यहाँ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ पे उसके अंदर इमोशंस भी हो सकते हैं, और वो अच्छा इंसान भी है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है। बट वो अपने ज़िंदगी के फैसले अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीख चुका है कि अपने फैसले वो बहुत सख्त लेता है। तो ये इंसान काफ़ी सख्त मिजाज के हैं, बड़े दिल का बुरा नहीं है, मैं बता दूँ, ये काफ़ी अच्छा इंसान है। उनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी का इंसान है। द मून, बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं,
इन्हें कभी-कभी लगता है कि आप काफ़ी कुछ छुपाते हो। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिवील होना बाकी हैं। अगर इमोशन है या कुछ कमिटमेंट को लेकर के है या लाइफ के कोई ऐसे राज़ हो सकते हैं जो अभी तक पता नहीं है और वो सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि जिनके जो आपके पर्सन हैं, उनके बारे में आ सकता है या फिर उनके जो या जिनकी एनर्जी यहाँ पर है जो मतलब कुछ ऐसा है जो कि बहुत जल्द स सामने आ सकता है। मुझे लगता है आप कुछ चीज़ें छुपा के भी चलते हो। वो कभी-कभी आपको समझ नहीं पाते, हरमिट। और उन्हें ये भी लगता है कि आप ना बहुत अभी शायद हो सकता है कि आप अभी बहुत शांत रह रहे हो, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, आप कोई एक्सेस नहीं दे रहे। आप मतलब किसी स्पिरिचुअल खोज में या फिर अपने आत्म-मंथन में लगे हुए हो। आपका सारा अटेंशन आपके खुद के ग्रोथ पर है। आप एक शांति की तरफ खुद को साइलेंट करके शायद आप एक जगह रह रहे हो, अभी आप किसी से मिल-जुल नहीं रहे हो। तो ये इंसान ये भी फ़ील कर रहा है कि हम आप एकदम से शांत हो गए हो, कुछ पता नहीं चल पा रहा है और आपके बारे में वो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं जानने की, बट वो आपको जान नहीं पा रहे। वो काफ़ी मिस्टीरियस दिख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि आप काफ़ी थोड़ा-सा बदल तो गए हो, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये इंसान को लगता है ना कि आप अपनी लाइफ में मतलब ये आपको अपनी लाइफ का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा दिखते हैं पहली बात तो। ये इंसान आपके साथ एक फैमिली जैसी फीलिंग महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ को खुशियों से भर दोगे। उन्हें लगता है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में रहोगे ना, तो वो हर कुछ बैलेंस कर सकते हैं, एक अच्छी फैमिली बना सकते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ मतलब उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी देखना चाहेंगे, जिसके साथ एक पूरी कंप्लीट फैमिली बनाना चाहेंगे, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब ऐसे-ऐसे दिमाग में इनके ख़याली पुलाव भी चल रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत पॉज़िटिव इंसान दिखता है, खुशी अपनी खुशी का हिस्सा मतलब उन्हें लगता है कि आप जिस भी फैमिली में जाओगे ना, वो घर खुशियों से भर दोगे या भर देंगी ऐसा। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है। ये इंसान तो आपके लिए काफ़ी पॉज़िटिव सोचता है। कभी-कभी सोचता भी है कि वो आपको कोई ऑफ़र दे, लव ऑफ़र आपके पास लेकर के आए। स्ट्रेंथ देखिए, यहाँ पर ये है कि वो इंसान आपको देखता है कि आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है या फिर वो आपके इमोशन अब आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ना काफ़ी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो ना, ऐसी पर्सनालिटी हो जो जो बहुत ही फ़ियरलेस है, जिसे किसी का डर नहीं है। बड़े-बड़े फ़ैसले लेने में आप माहिर होंगे। लाइफ़ के बड़े-बड़े उतार-चढ़ाव में आप एकदम चट्टान की तरह एक जगह मिले होंगे। ये आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर के बहुत मतलब ये इंसान एप्रिशिएट करता है, वैल्यू करता है उस चीज़ को। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ आ रही है कि ना आप ना एक ऐसे इंसान हो जो अपने जीवन में कुछ ऐसा संघर्ष किया है, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक ऐसी लेडी है जिसने अपनी लाइफ में ना अपनों से बहुत धोखा खाया है। ये जिसकी एनर्जी यहाँ पे है, वो या तो आप हो सकते हो या जिस जो आपके बारे में जिस पर्सन के बारे में मतलब वो जानना चाहते हैं, ये यहाँ पे एनर्जी है कि उन लाइफ में ना इतने उतार-चढ़ाव और अपनों से इन्होंने इतने धोखे खाए हैं, इतनी चीटिंग झेली है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स थे। तो जो मतलब चोट तो खाया ही खाया है, नो डाउट। तो ये इंसान को ये फ़ील होता है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें देख कर, झेल कर यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है? तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे आप ये इंसान एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
दोनों ही पर्सनैलिटी यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी है। दोनों ही पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल कपल टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि हो सकता है कि ये इंसान कोई ऐसा इंसान भी यहाँ पे एनर्जी है जो हो सकता है कि उनके पार्टनर से अलग हो गए हों या सिंगल मदर या सिंगल फादर हों, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो हाँ, जहाँ पर ये इंसान आपको देख रहा है कि आप बहुत ही मैच्योर हो, बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हो और लाइफ में काफ़ी कुछ सहा हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी का डिवोर्स हुआ है या डिवोर्स का केस ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये लेडी काफ़ी कुछ झेल करके ना अब एक अपने हाथ में तलवार उठाए खड़ी है कि अब आयो कोई मेरा दिल दुखा के तो देखो, या आप मुझे आओ, मुझे चीट करके जाओ। मतलब अपने लाइफ में ना बहुत कट टू कट बात करने वाला इंसान की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ऐसी एनर्जी है। सो अब देखते हैं भाई, ये तो इंसान आपको लेकर के बहुत कुछ सोचते हैं, इनके विचार ऐसे हैं आपके लिए कि आप किस तरह के हैं, तो आप जिससे रेजोनेट करें उसे ले लेना। लवर्स, देखो, ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे या तो किसी की लाइफ में प्यार आने वाला है, सॉरी, यहाँ पे किसी का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है और ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब या तो बोलता नहीं है या तो अपनी चीज़ से बहुत हाइड करता है, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि किसी की लाइफ में या तो पहले जो प्यार था उसमें कुछ नयापन आने वाला है, या तो फिर किसी की लाइफ में न्यू लव आने वाला है, या हो सकता है यही व्यक्ति जो जिसके बारे में आप देख रहे हैं, यही व्यक्ति आपके पास एक लव ऑफर लेकर के आने वाला हो, या तो आपका पुराना ही कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर किसी किसी की लाइफ में न्यू लव आ सकता है। तो यही व्यक्ति आपको प्रपोज करेगा या अपने दिल की बात बोले, तो आप उनकी नज़र में ऐसे इंसान हैं। तो ये रही आज आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर रेजोनेट करती है और आपके सामने ये वीडियो आती है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना, ताकि मुझे पता चले कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। तो आज के लिए